नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के एक ऐसे टॉपिक पर जो ना अक्सर इन्वेस्टर्स को काफी कंफ्यूज कर देता है, और वो है स्टॉक मार्केट सर्किट्स। चलिए इसको ना एक सिचुएशन से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कई इन्वेस्टर्स ने कभी ना कभी महसूस की होगी। सोचिए जरा, मार्केट खुलता है और पोर्टफोलियो में रखा एक स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरने लगता है, तेजी से, बहुत तेजी से। अब ऐसे में पहला ख्याल क्या आता है? यही कि भाई और नुकसान हो इससे पहले फटाफट इसे बेचकर बाहर निकल जाओ। तो एक सेल ऑर्डर प्लेस किया जाता है, लेकिन ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, ट्रेडिंग रोक दी गई है। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। एक अजीब सा फंस जाने वाला एहसास होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या है? क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई या ये असल में एक सेफ्टी फीचर है? जी हाँ, इसी सिचुएशन को सर्किट कहते हैं। और ये कोई गड़बड़ नहीं बल्कि मार्केट के डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, ये सर्किट शेयर बाजार के लिए ट्रैफिक लाइट्स की तरह है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है सर्किट ब्रेकर। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो किसी स्टॉक की कीमत एक तय लिमिट से ज्यादा ऊपर या नीचे जाने पर कुछ देर के लिए ट्रेडिंग को रोक देता है। इसका मेन काम ही यही है कि बहुत ज्यादा प्राइस स्विंग्स को कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पर एक ट्रैफिक लाइट गाड़ियों को टकराने से रोकती है ना? सर्किट ब्रेकर भी मार्केट में एक बड़ी क्रैश को रोकने के लिए होता है। ये सबको एक ब्रेक देता है, सोचने का, संभलने का मौका देता है। और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? मकसद है इन्वेस्टर्स को बचाना। किस चीज से? उस पैनिक से, उस घबराहट से जिसमें लोग अचानक बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए सेबी और एक्सचेंजों ने यह सिस्टम बनाया है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सर्किट कितने तरह के होते हैं। मेनली 2 तरह के सर्किट होते हैं। देखिए, सर्किट तब लगता है जब कोई स्टॉक बहुत ही तेजी से या तो बहुत ऊपर चला जाए या फिर बहुत नीचे गिर जाए। इन्हीं 2 सिचुएशंस को हम कहते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट। पहले बात करते हैं अपर सर्किट की। यह तब होता है जब किसी स्टॉक के लिए अचानक बहुत ज्यादा बाइंग डिमांड आ जाती है। मतलब हर कोई उसे खरीदना चाहता है लेकिन बेचने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे में स्टॉक की कीमत अपने दिन की मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचकर फ्रीज हो जाती है। सिर्फ खरीदार है, बेचने वाला कोई नहीं। और दूसरी तरफ है लोअर सर्किट, जो अक्सर इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा डर होता है। यहां सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। हर कोई बेचना चाहता है, बेचने वालों की लाइन लगी है, लेकिन खरीदार एक भी नहीं है। तो स्टॉक प्राइस अपने दिन की मिनिमम लिमिट पर जाकर अटक जाता है। अब ये जो लिमिट्स होती है ना, ये परसेंटेज में तय होती हैं, जैसे 2%, 5%, 10 या 20%। ये लिमिट स्टॉक के पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस पर कैलकुलेट होती है। आमतौर पर जो छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, उनकी लिमिट्स टाइट होती हैं, जैसे 2 या 5%। अच्छा, सर्किट को लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। तो चलिए कुछ सबसे कॉमन मिथकों को तोड़ते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि अगर किसी स्टॉक में सर्किट लग गया तो पक्का कोई घोटाला है या कोई जानबूझकर प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन असलियत ये नहीं है। देखिए, सर्किट का सीधा सा मतलब है डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा मिसमैच, मतलब खरीदार और बेचने वालों की संख्या में भारी अंतर। अब ये किसी अच्छी खबर की वजह से भी हो सकता है, किसी बुरी खबर की वजह से, या फिर पूरे बाजार में फैली घबराहट की वजह से भी हो सकता है। एक और बहुत खतरनाक मिथक है कि जो स्टॉक बार बार अपर सर्किट लगा रहा है उसके पीछे भागो, क्योंकि उसमें तो गारंटीड प्रॉफिट है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है। होता क्या है कि जब तक एक रिटेल इन्वेस्टर उस तेजी को देख के पैसा लगाता है, तब तक स्मार्ट मनी यानी बड़े इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते हैं। और फिर अचानक से स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है और रिटेल इन्वेस्टर सबसे ऊंची कीमत पर फंस जाता है। तो सवाल यह है कि ये सब जानने के बाद एक स्मार्ट इन्वेस्टर को सर्किट लगने पर आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, 3 बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कभी भी भागती हुई तेजी का पीछा ना करें। सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक ना खरीदें कि वो अपर सर्किट मार रहा है। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स देखें। दूसरी बात, घबराहट में आकर बेचे नहीं। अगर कोई अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी लोअर सर्किट में है तो पैनिक में आकर बेचने का फैसला ना करें। सिचुएशन को फिर से समझें, रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर एक्शन लें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, लिक्विडिटी को समझें। मतलब ये जानें कि छोटे स्टॉक्स में सर्किट लगने पर पैसा कई दिनों तक फंस सकता है और शायद बाहर निकलना भी मुमकिन ना हो। तो कुल मिलाकर अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो ये कह सकते हैं कि मार्केट के सर्किट कोई रुकावट या रोड ब्लॉक नहीं है, वो तो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो अगली बार जब ट्रेडिंग रुके तो इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय शायद इसे एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह देखना चाहिए जो अपना काम कर रहा है। सर्किट को सही से समझना पैनिक से बचाता है और मार्केट के उतार चढ़ाव को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। एक ऐसा सिस्टम जो असल में स्थिरता और सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है।